दोस्तों, हम सब ने स्कूल टाइम में कभी न कभी दिवाली पर ऐसे या निबंध जरूर लिखा होगा। उस निबंध की कुछ लाइनें शायद आपको आज भी जरूर याद होंगी, जैसे कि दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दशहरा या विजयदशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और दीपावली के दिन वे अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट आए थे। अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने की खुशी में अपने घरों और पूरे नगर को दियों से सजा दिया था और तभी से इस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि श्री राम को वनवास होने से पहले भी दिवाली मनाई जाती थी? ये एक वैदिक पर्व है जिसका श्री राम के अयोध्या वापसी या उनके राजगद्दी पर बैठने से कोई भी संबंध नहीं है। आपको वाल्मीकि रामायण के कई सारे श्लोकों से पता चलता है कि श्री राम को वनवास, रावण का वध और अयोध्या वापसी के बाद श्री राम का राज्याभिषेक, ये तीनों घटनाएं चैत्र मास में हुई हैं, ना कि कार्तिक मास में। दोस्तों, चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना होता है, जिसकी अवधि मार्च महीने में आने वाली पूर्णिमा से शुरू होती है और अप्रैल महीना में आने वाली पूर्णिमा पर समाप्त हो जाती है। रामायण की घटनाओं का समय काल बताने वाला पहला श्लोक हमें मिलता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 3 के श्लोक नंबर 4 में। चैत्रम श्रीमान्यम मासः पुण्य पुष्पित कानन यौवराज्य रामस्य सर्वमेवो अकल्प्यताम। इस श्लोक के माध्यम से राजा दशरथ, मुनि वशिष्ठ और अपने सभा में उपस्थित अन्य ब्राह्मणों से कहते हैं, इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों से सुशोभित होते हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। इसी तरह के 2 श्लोक हमें मिलते हैं किष्किंधा कांड के सर्ग 20 में। इन श्लोकों में श्री राम सुग्रीव को समझाते हैं कि ये वर्षा काल का चौमासा उपस्थित हो गया है और ये भारी वर्षा वाला श्रावण मास चल रहा है। यह उद्योग का समय नहीं है। जब कार्तिक मास आरंभ हो तब आप रावण वध के लिए यत्न करना। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा हमारे पहले श्लोक के अनुसार श्री राम को चैत्र मास में राज्याभिषेक होना था, पर राज्याभिषेक वाले दिन ही उन्हें 14 वर्ष के वनवास पे जाना पड़ता है। मतलब चैत्र मास में शुरू हुआ वनवास का समय 14 वर्ष बाद भी चैत्र मास में ही समाप्त होगा, ना कि कार्तिक मास में। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि अगर श्री राम चैत्र मास में अयोध्या वापस लौटे थे तो जो दिवाली हम कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में खरीफ फसलों की बुआई जहां जून जुलाई के महीने में की जाती है, वहीं इनकी कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। खरीफ फसलों का यही समय काल रामायण काल में भी था और जब अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक मास में फसलों की कटाई होती थी तो सभी किसान नया अनाज स्वयं ग्रहण करने से पहले सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे, जिसके अंदर नए अनाज की हवि दी जाती थी और इसे कार्तिक नवसस्य श्रेष्ठी पर्व के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये वही नवसस्य श्रेष्ठी पर्व है जिसे आज हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं और यज्ञ करने की जगह मिट्टी के दिए जलाते हैं। और इन्हीं से प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि श्री राम का दशहरा या दीपावली से दूर दूर का भी कोई संबंध नहीं है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको चीज़ें बेहतर रूप से समझ आई होंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वैदिक क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने भी विचार बताएं। अब मैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।